एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग में उसे रखना है, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो या सेपरेशन की एनर्जी में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है, ओके। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं, वहां से भी आप इजीली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जितने प्रोडक्ट्स आप मेरी वेबसाइट पर देख रहे हैं वो सारे एनर्जाइज होते हैं पहले आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, जब आप उसे परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको सेंड करे जाते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट वो इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करिए, बताएं क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हाट एल्स? द फूल, ग्रेट। 9 ऑफ सोर्ड्स, next we have is 2 of swords, death, high priestess, 7 of pentacles, great, emperor, एम्प्रेस, ओके, ब्यूटिफुल। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन है बहुत लोगों का। एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग साइन दे रहे हैं आपको यूनिवर्स। अगर आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, राइट। स्ट्रॉन्ग साइन दे रहे हैं आपको यूनिवर्स दैट यस, मे बी आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, यानी एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स होना। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है आप में, ओके। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। इसका मतलब है आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई डिवाइन कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। पॉसिबल है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन जो आपको मिला है इस रीडिंग के थ्रू। चलो हाईलाइटर ज़ोडिएक साइन एक बार देख लेते हैं। ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Yeah, these are the highlighted zodiac sign, okay. Highlighted numbers में है 1, 2, 7, 6, 3, 4, yeah, 5, 8, ऑलमोस्ट सारे नंबर्स हो गए, राइट। ओके, ग्रेट। चलिए लेट्स चेक आउट ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बहुत ही न्यू फ्रेश सी एनर्जी यहाँ पर है। क्यों? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी 7 of swords, sorry 7 of wands with oracle of pentacles। एक अर्थ साइन, एक फायर साइन है, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही न्यू फ्रेश सी एनर्जी में आपको रीच कर रहे हैं, आप तक आने की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन बहुत चेंज हो गए हैं, मतलब देयर इज अ मेजर शिफ्ट जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। क्योंकि अभी तक जितनी मैं रीडिंग्स कर रही थी ना, समहाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही लो वाइब्स में रहते हैं, बहुत ही लो एनर्जी थी आपके पार्टनर की, लेकिन आज बहुत ही न्यू और फ्रेश सी एनर्जी आपके पार्टनर की है। मे बी दे हैव मेड सम डिसीजंस, या तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, कोई रियलाइजेशन हुई है, कोई अवेकनिंग, कोई एनलाइटमेंट हुई है आपके पार्टनर को, क्योंकि बड़ी ही न्यू और फ्रेश सी एनर्जी ये पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे वॉन्ट टू कम बैक, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, और एफर्ट्स डालने को भी रेडी हैं आपके पार्टनर। यू कैन सी ना, एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वो एफर्ट डालना चाहते हैं और वो एफर्ट्स आपको दिखाना चाहते हैं दैट यस दे आर रेडी। पर यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है कि वो रेडी है, लेकिन अगर वो आप तक आते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप रेडी नहीं हो, या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप
रिस्पॉन्स नहीं दोगे या आप जो हो उनसे बात नहीं करोगे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को निराश कर सकती है। बट दे आर रेडी टू कम बैक, ओके, वो पर अपनी तरफ से अब रेडी हैं कम बैक करने के लिए, और उन्हें आपकी साइड से मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए या एक ग्रीन सिग्नल चाहिए दैट यस यू आर ऑल्सो रेडी टू कम बैक इन द रिलेशनशिप, ओके। सो यहाँ पर ये एनर्जी पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। फूल की एनर्जी है, रियूनियन रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सी ये भी एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। यस एब्सोल्युटली इस पर्सन को अपना कर्मा मिल चुका है, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है, यानी इस व्यक्ति को कर्मा मिला है कहीं से, तो इन्हें रियलाइजेशन हुई है और अब ये पहले जैसे नहीं रहे हैं, ठीक है, दे वर नॉट एज सेम एज बिफोर, जैसे वो पहले थे, टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, कंट्रोलिंग थे, अब वो वैसे नहीं रहे हैं। बहुत ही मैच्योर एनर्जी में आपके पार्टनर में देख रही हूँ। ये पर्सन जो है काफी स्टेबल और काफी मैच्योर, काफी पेशेंस आ चुका है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। कहीं ना कहीं ये चेंजेस मैं उनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ, नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है, तो बहुत चेंज है इनकी एनर्जी में, बहुत ज्यादा चेंज है। ये इनसिक्योर नहीं है, ये आपको लेकर अब इनसिक्योर भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। द ट्रस्ट ऑन यू, ट्रस्ट बिल्ड हुआ है उनका आपके ऊपर। मे बी उन्होंने आपको जज करा है किसी फैक्टर में, तो उन्होंने आपको शायद जज करा है, इसलिए ये ट्रस्ट इतना दिख रहा है मुझे। मे बी आप जो हो बहुत लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन रहे हो। अगर ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की एनर्जी भी आई है तो उन्होंने मे बी आपको नोटिस करा है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी और को कमिटमेंट दे रहे हो, स्टेबिलिटी दे रहे हो, या किसी और के साथ किसी और को आपने उनकी जगह दे दी है। नो, उन्होंने आपको देखा है कि आप अभी भी सिंगल हो मे बी, ठीक है, और आपने उनकी जगह किसी और को नहीं दी है, जिससे उनका ट्रस्ट फैक्टर आपको लेकर बढ़ गया है। इन्होंने आपको जज करा, ठीक है, एनर्जी है जहां पर इस व्यक्ति ने आपको जज करा है एंड नाउ दे ट्रस्ट यू। अब वो इनसिक्योरिटी नहीं है इस पर्सन में जो पहले हुआ करती थी। पहले ये मुझे लगता है कि बहुत पोजेसिव, बहुत डोमिनेटिंग हो जाते थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, राइट, कंट्रोल फ्रीक थे कहीं ना कहीं आपके पर्सन। दे ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल यू, कि आप उनके हिसाब से चलो हमेशा, क्योंकि इनसिक्योरिटी थी आपके पार्टनर में। बट अब वो इनसिक्योरिटी ये कहीं ना कहीं लूज कर चुके हैं। दे हैव सीन दैट यस यू आर लॉयल, दे हैव सीन दैट आप बहुत प्योर हो, आपने बहुत अनकंडीशनल लव इस व्यक्ति को दिया है, और ये चीज उन्हें दिख गई है। दे हैव जज्ड यू, उन्होंने आपको जज करा है किसी फैक्टर में, ओके, और उन्हें समझ में आ गया दैट नहीं, आप डिसलॉयल पर्सन नहीं हो। अगर आप इनसे अलग भी हुए हो ना, तो भी आप मतलब जैसे सिंगल ही हो, कोई और नहीं आया आपकी लाइफ में, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर पड़ा है एंड नाउ दे ट्रस्ट यू। बट फैक्टर यहाँ पर ये है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। 9 ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन लेकिन जानते हैं कि अगर ये आपके टूवर्ड्स आए, देखो कप है इनके हाथ में, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, और ये सोच रहे हैं इस बारे में, 9 ऑफ सोड्स की एनर्जी है, तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो आपके पास आए ना, शायद वो तो आपको जज कर चुके हैं, लेकिन आप भी अब उन्हें जज करोगे, उनके एफर्ट्स को जज करने वाले हो आप भी। आप एकदम से ट्रस्ट नहीं करने वाले हो इस पर्सन पे, तो दे नो कि आप भी उन्हें जज करोगे कि वो कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो क्या कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। तो दे नो इट वेरी वेल कि आप भी उन्हें जज करने वाले हो, और वो अब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ताकि आप जो जब वो आपकी तरफ आए, तो आप जब उन्हें जज करो, ठीक है, तो आप उन पर ट्रस्ट कर पाओ उसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं दे नो इट के, और ये होगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना, मुझे लगता है आप इन्हें जज करोगे, ठीक है, ये क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके लिए, मुझे लगता है आप बहुत जज करने वाले हो इस पर्सन को, उसके बाद आप कोई डिसीजन लोगे। आप एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हो इस व्यक्ति के लिए। और ये पर्सन इसी चीज के बारे में सोचते हैं, 9 ऑफ सोड्स, यानी मतलब आज भी लेट नाइट थॉट है जैसे ये, ठीक है, तो आज रात कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत सोचेंगे आपके बारे में, बहुत सोचेंगे, ओके। सो दे नो इट वेरी वेल कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इन्हें जज करने वाले हो, आप इनके हर एंगल को देखोगे कि हाँ भाई ये पर्सन आपके लिए कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर से आपको चीट तो नहीं कर देंगे, या फिर से आपको धोखा तो नहीं दे देंगे, या पास्ट की बातें फिर से तो रिपीट नहीं होंगी इस रिश्ते में। तो आप ये सब चीजें कहीं ना कहीं नोटिस करने वाले हो। 2 ऑफ सोड्स, और मुझे भी ये लगता है बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि वो क्या एफर्ट डाल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको पूरा टेस्ट कर रहे हो आप, तो विच इट इज गुड। जब तक आप, मैं भी आपको ये कहूंगी कि जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो जाए इस व्यक्ति पर, या जब तक आप पूरे तरीके से इस व्यक्ति पर ट्रस्ट ना कर लो ना, डेफिनेटली डोंट गो अहेड, ठीक है, तब तक होल्ड ऑन करके रखो, तब तक ब्रेक लो, लेकिन तब तक आगे मत बढ़ो जब तक आप भी पूरे तरीके से श्योर ना हो जाओ।
ओके यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति आपके साथ बहुत टॉक्सिक डोमिनेटिंग रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल चांसेस है कि मल्टीपल रिलेशनशिप भी थे इस व्यक्ति के, बट ये पर्सन ने बहुत हार्ट ब्रेक भी फेस करे हैं। क्यों? टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन ने सर्टेन हार्ट ब्रेक्स भी फेस करे हैं पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से इनका नेचर ऐसा हो गया था कि आपके साथ हमेशा इनसिक्योरिटी से डील करते थे। इनके अंदर हमेशा एक फियर रहता था कि कहीं आप इन्हें हर्ट ना कर दो या आप इन्हें छोड़कर ना चले जाओ। जैसे इनके पास्ट रिलेशनशिप्स में इनके साथ हुआ था कि इन्हें जो इनके पार्टनर है वो छोड़कर चले जाते थे। तो इन्होंने कुछ हार्ट ब्रेक्स ऐसे फेस करे हैं पास्ट में, या कोई एक आध ऐसा हार्ट ब्रेक फेस करा होगा, एंड इसीलिए वो आपके साथ हमेशा एक फियर में रहते थे कि कहीं आप उन्हें हर्ट ना कर दो या आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, ओके। जिसकी वजह से हमेशा ये पर्सन कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखते थे आपके और उनके बीच में। कभी एक्सप्रेसिव नहीं हुए, कभी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, कभी खुलकर अपने मन की इच्छा, अपने मन की बात आपके सामने नहीं रखी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये चीज हमेशा रही है, एक फियर हमेशा रहा है कि आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, आप उन्हें छोड़कर जा सकते हो। इस पर्सन के मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी आपसे शायद स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी नहीं रिसीव हो रही थी, ठीक है, दैट इज अ फैक्ट। इस पर्सन को भी आपके साथ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रिसीव नहीं हो रही थी। ये उन लोगों में से हैं जो बातों पे ज्यादा नहीं जाएंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने उन्हें कहा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो तो वो उस पर यकीन करेंगे, नहीं, दे गो ऑन एक्शंस। वो एक्शंस पे जाते हैं, वो इस चीज पर जाते हैं कि सामने वाला कितना एफर्ट डाल रहा है या क्या कर रहा है उनके लिए, ठीक है, वो उस चीज पर ज्यादा जाते हैं। सो मुझे लगता है ये पर्सन को भी आपसे सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी पास्ट में रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर ये फियर रहा है, एक फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन में रही हैं क्योंकि इन्हें हार्ट ब्रेक मिला था, ओके। बट जब आपको एक ट्रू पर्सन मिल जाता है ना अपनी लाइफ में, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है अपनी लाइफ में जो आपसे सच में प्यार करता है, या जो आपका सोलमेट होता है, या जो आपका ट्विन फ्लेम होता है, जब आपको अपना ट्रू लव मिल जाता है, ओके, तो आपके अंदर कोई भी फियर फिर नहीं रहता। आपके अंदर फियर ऑफ लॉस नहीं रहता, आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं रहता, आपके अंदर तब कोई फियर नहीं रहता अगर आप अपने ट्रू पर्सन से मिल जाते हो तो, ठीक है। क्योंकि ट्रू पर्सन जो आपको मिलेगा ना, तो आपके अंदर से सारे फियर एकदम ऐसे वैनिश हो जाएंगे दैट आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर अपनी ही एनर्जी में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। दैट इज अ ट्रू साइन कि आपको एक सही व्यक्ति मिल गया है या आप एक सही एनर्जी में आ चुके हो, ओके। सो इस व्यक्ति को, लेकिन आपके साथ शुरू में तो ये फियर था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनके अंदर से वो सारे फियर्स, वो सारी इनसिक्योरिटीज जो है वो हट चुकी है, वो रिड ऑफ हो गए हैं उन सारी एनर्जी से, ठीक है, जो जो कहीं ना कहीं पास्ट में उनके माइंड में थी। दे आर जस्ट टोटली रिड ऑफ ऑल दोज एनर्जीज, और अब ये आप पर ट्रस्ट करने लगे हैं और इतना कंफर्टेबल, इतना सेफ, इतना प्रोटेक्टेड वो आपके साथ फील करते हैं, लाइक इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं करा। सो या दे फील सो प्रोटेक्टिव एंड कंफर्टेबल विद यू, ठीक है। आपसे इन्हें में भी हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं बिकॉज यू आर द राइट पर्सन, राइट। और उन्हें ये चीज समझ में आ गई है दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर देम। आप उनके लिए बिल्कुल राइट पर्सन हो। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हर्मिट। और ये कैसे समझ में आया है, ये चेंज कहाँ से आया है? सी, डेथ की एनर्जी है, अ बिग चेंज, अ मेजर चेंज। ये चेंज कहाँ से आया है? जब इन्होंने बहुत डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोचा। आई थिंक ये डीप थिंकिंग करी है उन्होंने इस कनेक्शन को लेकर। दे हैव एनालाइज्ड एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप से लेकर अभी तक हर चीज को उन्होंने शायद एनालाइज करा है, बहुत बहुत गहराई से एनालाइज करा है इस व्यक्ति ने, ओके। सो हर्मिट स्टेट में गए थे, आइसोलेट कर लिया था इन्होंने खुद को। सो दे हैव डीपली एनालाइज्ड कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, इजंट इट? आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। वो अब कोई फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते। क्या होता है ना, कई बार जैसे कई लोग होते हैं ना, मूवीज देखते हैं, मूवी कई बार पता है क्या करती है कि आई डोंट लाइक इट, बट वो आपके दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड में आपको ले जाती है विच इज नॉट रियल। लेकिन रियल वर्ल्ड में वो सब चीजें नहीं होती है। मूवी होती है 3 घंटे, वो 3 घंटे आपकी लाइफ को जो है नहीं बता सकता है, राइट। कि लाइफ में कई चीजें ऐसी होती है जो मूवीज में नहीं दिखाई जाती है, जैसे जो ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो, जैसे जो स्ट्रेस आप फेस कर रहे हो, जैसे जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपने फेस करा है, वो आप उस 3 घंटे की लाइफ में वो हर चीज आप नहीं दिख सकते हो, ना दिखाई जा सकती है वो चीज, इजंट इट? तो आप, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो मूवीज देखकर उस एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, इज इट राइट? नहीं, रियल वर्ल्ड ट्रू है, ठीक है, जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आपको फेस करनी पड़ती है अपने रिलेशनशिप में। आपको एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, हर चीज होती है, एवरीथिंग, राइट। तो अब ये पर्सन किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं है, ना ही आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हो, आप लोग एक रियल वर्ल्ड में हो, ठीक है।
यू आर इन रियल वर्ल्ड, जहाँ पर रियलिटी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप फेस कर चुके हो, बहुत सी ऐसी स्ट्रगल्स हैं जो आप फेस कर चुके हो, ठीक है। सो या दे हैव रियलाइज्ड कि भाई अब फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना, ठीक है, रियल वर्ल्ड यही है, ठीक है, जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ेंगी, इन सारे चैलेंजेस को उन्हें फेस करना पड़ेगा, ओके। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है जब ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे या आपसे बात होगी इनकी, या जब भी इनसे रियूनियन होने वाला होगा ना, आपको स्ट्रॉन्ग, आपकी इंट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग साइन दे देगी, आपकी गट फीलिंग्स आपको स्ट्रॉन्ग साइन दे देगी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको डेफिनेटली फिर स्ट्रॉन्ग साइन देगी, ओके। आप मे बी बहुत इंट्यूटिव हो, मे बी आप यस यू आर इंट्यूटिव, राइट। हाई प्रीस्टेस उस चीज को दिखा रहा है दैट आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है। आप कई लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, बट ये बहुत जनरल है, ठीक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलेशन, बट इन जनरल लाइक आप कई लोग ऐसे हैं जिनको आप गाइड करते हो, आप एडवाइस करते हो, एंड उन लोगों को बहुत हेल्प हुआ है उससे, राइट, इज इट सो? क्योंकि आपके इंट्यूशन से आप गाइड करते हो, लेकिन वही इंट्यूशन अगर आप अपनी लाइफ में ले आओ ना, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आप अपनी इंट्यूशंस की अपनी बारे में नहीं सुनते हो, अपनी गट फीलिंग्स की आप खुद के बारे में नहीं सुन पाते हो। तो अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी जब ये व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन होने वाला होगा। दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। वो पुरानी जो भी एनर्जी थी विच इज अननेसेसरी, ठीक है, वो अननेसेसरी एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म हो रही हैं, एंड एक नई बिगनिंग, मैंने कहा ना, इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हो रहा है, विच इज गुड, ठीक है। आपके रिश्ते के लिए बहुत क्रूशियल टाइम भी हो सकता है। क्यों? एक मिनट प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों इतना क्रूशियल टाइम ये? क्योंकि यहाँ पर ये इतना क्रूशियल टाइम इसलिए क्योंकि आपको जो भी डिसीजन लेना है ना इस रिश्ते को लेकर, आपने बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि ये आपके आगे आने वाली लाइफ को शेप करने वाला है, यानी आपके आगे आने वाली लाइफ कैसे रहेगी, राइट। इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल डिसीजन, एक बहुत टर्निंग पॉइंट, एक चेंजिंग पॉइंट, एक ट्विस्ट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स समहाउ ये चीज दिखाता है कि मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, शायद इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, या इनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ ऑब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं, इनकी फैमिली की तरफ से कुछ तो हिंड्रेंस आ रही है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई स्टेप, कोई एफर्ट्स नहीं ले पा रहे थे, ओके। फैमिली इश्यूज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं स्ट्रांगली। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, आपको पता होती है ये बात, तो उधर से भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये पर्सन खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहे। मतलब एक होता है ना कि अपनी रियल साइड दिखाना, अपनी रियल सेल्फ दिखाना, नहीं, वो पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपनी फैमिली की वजह से बहुत बाउंडेड है, अपनी फैमिली की वजह से रिस्ट्रिक्टेड भी हैं। बट अब नो मोर, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो अब और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, और ज्यादा बाउंडेशंस नहीं रहेंगी। वो इस रिस्ट्रिक्शंस को कहीं ना कहीं, जैसे एक होता है ना कि तोड़कर बाहर आएंगे, यानी अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर आकर कोई स्टेप्स लेंगे, तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैंने कहा ना, एक ट्विस्ट, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई पर्टिकुलरली मुझे दिख रही है, एक ट्विस्ट आता हुआ सा दिख रहा है, एक टर्निंग पॉइंट, एक चेंज, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट, एक चेंज आ रहा है। एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों का कार्ड एक साथ निकालते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड, एम्परर के लिए यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो अब यहाँ पर क्या है, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साइन, डिवाइन कनेक्शन है। एम्परर एम्प्रेस, राजा रानी, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साइन, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। अब यहाँ पर क्या चीज है, ये आपको एकदम, इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाए जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी, जैसे आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करना, आपको एक किंग की तरह ट्रीट करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको वो सब चीजें देना जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो, isn't it? लेकिन वो कभी नहीं कर पाए ये सब चीजें आपके लिए, एंड नाउ दे वांट टू डू ऑल दोस थिंग्स। आपको एकदम प्रिंसेस, प्रिंस की तरह, किंग, क्वीन की तरह वो आपको ट्रीट करना चाहते हैं। दे जस्ट वांटेड टू ट्रीट यू लाइक द वे यू डिजर्व, जैसा आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आपने इतना प्यार दिया है, इतनी केयर दी है, एंड दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू सो मच, सो वो आपको बिल्कुल एक सही पर्सन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल आपको किंग और क्वीन ट्रीटमेंट जैसे होती है ना, वो देना चाहते हैं, ओके।
द वे यू डिजर्व, जो चीज आप डिजर्व करते हो। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी को यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं, फायर एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे आप दोनों के बीच में एक रियल कम्युनिकेशन होने की जरूरत है कि एक कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, एक रियल कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन से बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, उस कम्युनिकेशन से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सॉल्व हो जाएंगी, तो एक रियल कम्युनिकेशन होने की जरूरत है। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, इफ यू आर थिंकिंग ना कि आप इनसे लड़ोगे, आप इनसे झगड़ोगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा, या आपको लगता है कि आप पास्ट की बातें बीच में लेकर आओगे कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा करा था, वैसा करा था, तुमने ऐसा करा था, नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, आप अगर इस फायर की एनर्जी में हो, अगर आप इस गुस्से में हो, आपके अंदर अभी भी बहुत सा बिटरनेस या कड़वाहट है, उस एनर्जी से रिड करो, अपने आप को खत्म करो, उस एनर्जी को अपने अंदर से। फॉरगिव, लेट गो। फॉरगिव आप दूसरों के लिए नहीं करते हो, फॉरगिव आप खुद के लिए करते हो, क्योंकि उससे आपको पीस मिलता है, आपको काम एनर्जी मिलती है। ठीक है, फॉरगिव दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो आप लेट गो अपने लिए करते हो, आप फॉरगिवनेस अपने लिए करते हो। ठीक है, सामने वाले को फॉरगिव करो। इस बिटरनेस में रहोगे, इस गुस्से में रहोगे, आपको नुकसान होगा, उसको कुछ नुकसान हो ना हो, आपको होगा। राइट, तो उस फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ, जस्ट फॉरगिव दिस पर्सन, लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो उसे यूनिवर्स पर। ठीक है, एंड देन सी अ बिग चेंज। सो अगर आप किसी एंगल से ये सोच रहे हो कि ये पर्सन आएगा और मैं इससे गुस्से में बात करूंगी, तो नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि ये आए, ये गुस्से, और आप इनसे गुस्से में बात करो, इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, डोंट डू दैट। ये पर्सन आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बट ये नहीं चाहते कि आप इनसे लड़ो झगड़ो, इन्हें आपके ये चाहिए कि आप भी इनमें फिर इंटरेस्ट दिखाओ। ठीक है, ये अप्रोच करने के लिए तैयार हैं, बड़े ही करेज के साथ आ रहे हैं। लॉजिकल पर्सन देखो कितने हैं, अपनी ईगो को सैक्रिफाइस करके आ रहे हैं। ये पर्सन ईगोइस्टिक भी है, घमंड भी बहुत रहा है, लेकिन अपनी ईगो को अब सैक्रिफाइस करने को तैयार है। और अगर आप इनसे ऐसे सिचुएशन में फिर लड़ोगे झगड़ोगे, तो मुझे लगता है फिर सिचुएशन कैसे सही होगी, राइट? आप दोनों के बीच में चीजें कैसे सॉल्व होंगी? तो नहीं, आपको समझानी है, आपको बात करनी है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, जो लेसन्स आपने सीखे हैं उन्हें नहीं भूलना है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उनसे लड़ो या अपनी कड़वाहट, अपनी बिटरनेस निकालो, उनकी ईगो को हर्ट करो। नहीं, ये चीज करने का सोच रहे हो तो नहीं, डोंट डू इट। अगर आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हो तो। ठीक है, दे आर गोइंग टू अप्रोच यू वेरी सून। अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि जब तक आप इनके जीवन में थे, इनके जीवन में सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना सही जा रहा था, लेकिन दे नो इट कि आपके जाने के बाद से इनका जीवन बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे सूखा पड़ गया हर जगह। ठीक है, और आपके आने से ही वापस जो है इस सूखे में जैसे फूल खिलेगा, वो वाली सिचुएशन है। तो मतलब ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि दे नो इट कि आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो, और जब तक आप थे इनके जीवन में सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन अब जब आप नहीं हो, तो इनके जीवन बिल्कुल होता ना कि एकदम रेगिस्तान बन जाना, या एकदम जीवन ऐसे बन जाना जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ है ही नहीं, बोरिंग मोनोटोनस सी लाइफ, डेली लाइफ बस जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंगर है, कोई खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके साथ भी ये व्यक्ति खुश नहीं है। फैमिली है तो फैमिली के साथ भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं इस पर्सन के। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ठीक है, दे नो इट दैट दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। आपके बिना वो खुश नहीं है, आपके बिना वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, और आपकी कमी को, आपकी एब्सेंस को ये पर्सन बहुत फील करते हैं। सो या दे वांट कि आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में और इन्हें एक और मौका दो। दिस इज द ओनली थिंग वो चाहते हैं। वो चाहते हैं बस एक मौका आप उन्हें दे दो, एंड दिस पर्सन विल ट्राई टू चेंज एवरीथिंग। फिर वो उन गलतियों को रिपीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपनी ईगो भी नहीं दिखाएंगे, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। दे अंडरस्टूड व्हाट दे हैव डन टू यू। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। उप्स, फ्यूचर एनर्जी सबसे पहले ही 7 ऑफ कप है। कंफ्यूजन है इस पर्सन को भाई कि क्यों, कैसे बात करें आपसे, कैसे कांटेक्ट करें। प्लीज डिवाइन गाइड करें, किस और चीज की कंफ्यूजन है, व्हाट एल्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें, व्हाट एल्स। स्टार, होप्स। देखो, आई बिलीव ये पर्सन कंफ्यूज है। कंफ्यूज इस चीज को लेकर है कि आपसे बात करें ना करें, एंड दे आर प्रेइंग टू गॉड। देखो, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, गॉड से प्रे भी कर रहे हैं कि काश आप दोनों के बीच में सही हो जाए सब कुछ। दे वांट, जितनी जल्दी मुझे लगता है कि आपको है कि रियूनियन रिकंसिलिएशन हो जाए, उससे कहीं ज्यादा जल्दी तो आपके पर्सन को है रियूनियन रिकंसिलिएशन की। उससे कहीं ज्यादा जल्दी है आपके पर्सन को भाई।
ठीक है। एंड दे 9 ऑफ सोड्स, रातों को नींद नहीं आ रही है, ये पर्सन सो नहीं पा रहा है चैन से, ठीक है। एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बढ़ जाता है इनकी एंग्जाइटी स्ट्रेस, क्या करें, कैसे चीजों को सही करें, ठीक है। तो ये चीज समटाइम्स होती है आपके पर्सन की। जिस हिसाब से इनकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस मुझे दिख रहा है ना, ये पर्सन ज्यादा समय तक अपनी फीलिंग्स को और होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। वो सप्रेस नहीं कर पाएंगे ज्यादा लंबे समय तक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, और ये आपको अप्रोच कर ही देंगे। सी 10 ऑफ कप्स, दे कैन कम एंड दे कैन से यू दैट दे वांट टू मैरी यू, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। कोई बड़ा ऑफर ये आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कोई शाला ऑफर नहीं है, बड़ा ऑफर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सब टू यू कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आप लॉजिकल हो चुके हो, आपकी इमोशंस, आपकी प्रैक्टिकल साइड बैलेंस कर लिया आपने, बैलेंस कर लिया आपने अपनी एनर्जी। गुड, नाइस, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ये बहुत उदास हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें मौका नहीं देते हो ना एक और, यानी अगर इन्हें ये लगता है कि नहीं, आप इन्हें चांस नहीं दोगे, आप इन्हें मौका नहीं दोगे फिर से इस रिश्ते में आने के लिए, तो ये बहुत अपसेट हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अपसेट हो जाएंगे ये पर्सन फिर ऐसे में। हर्मिट एनर्जी है, और ये खुद को कहीं ना कहीं आइसोलेट भी कर लेंगे। इन्हें लगता है कि आप नहीं आए ना इनके जीवन में तो कोई और भी नहीं आ सकता, ठीक है। नो वन कैन टेक योर स्पेस, नो वन एल्स कैन टेक योर स्पेस, राइट। इनके जीवन में इन्हें जैसे ये डिसाइड कर चुके हैं कि अगर ये शादी करेंगे तो आपसे, वरना किसी और से नहीं, ठीक है। दे हैव मेड दैट डिसीजन, ये कुछ ऐसा डिसीजन ले चुके हैं, वरना ये लाइफ टाइम अकेले रहेंगे। और या दे विल बी अलोन इफ, अगर आप नहीं आए इनके जीवन में तो वो अकेले हो जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं जो चीज आप बहुत लंबे समय से विश कर रहे हो दैट ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होने वाली है, ठीक है। द विश इज गोइंग टू कम ट्रू, ठीक है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आप जो सोच रहे थे कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें, आपको कांटेक्ट करे या आपको पैम्पर करे और इस रिश्ते में एफर्ट्स डालें, तो या आई थिंक आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। चरॉइड की एनर्जी है, अगर ये पर्सन आपसे दूर भी रहता है ना, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, इन सब चीजों को लेकर, तो आई बिलीव कि पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। ट्रैवल करके मे बी दिस पर्सन इज कमिंग टू यू। हो सकता है ये आपसे फेस टू फेस बात करना चाहे, इनकी इच्छा हो कि भाई वो मिलकर आपसे बात करे या मिलकर आपको क्लैरिटी दे या मिलकर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करे, तो ये भी आपके पर्सन फील करेंगे, ओके। एंड दे आर ट्रैवलिंग एंड कमिंग टू यू, वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या शॉर्ट डिस्टेंस भी है, तो भी कहीं ना कहीं ये चीज रहेगी। हील्ड हो रहा है आपका रिश्ता, धीरे धीरे हील हो रहा है, बिहाइंड द सीन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वर्क कर रही है इस रिश्ते के लिए। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो हील हो रहा है आपका रिश्ता, ओके। दिस इज द हीलिंग वाइब्स, आप ये देख रहे हो, दीज आर द हीलिंग वाइब्स जो आपके रिश्ते को मिल रही है, आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। और अब ये समय आपने किस पर लगाना है, ये समय आपने खुद पर लगाना है, अपने सेल्फ लव पर लगाना है, अपने ऊपर फोकस करना है आपने, ठीक है। दिस इज योर टाइम जिस पर आपने खुद पर फोकस करना है। रिश्ता तभी ठीक होगा जब आप खुद पर फोकस करोगे, जब आप खुद की एनर्जीज को सही करोगे। जब एक रिश्ता होता है तो इस चीज को गौर से समझना कि जब एक रिश्ता होता है आप दोनों के बीच में है, अगर आप ही हील नहीं हो, ठीक है, तो आपके पर्सन भी हील नहीं हो सकते, क्योंकि आपसे उन्हें वाइब्स मिलती हैं। आप दोनों एक कॉर्ड से अटैच हो और उन्हें आपसे वाइब्स मिलती हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ही नेगेटिव रहोगे तो आपका रिश्ता भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप दोनों में से आप अगर पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे तो उससे आपके रिश्ते को भी हीलिंग वाइब्स मिलती हैं। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू एंजॉय। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस दे रही है, ओके, उन चीजों से रिड ऑफ करो, ठीक है। जो चीज अच्छी लगती है उन चीजों को करो, सेल्फ लव करो, ठीक है, बट डोंट बी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओके। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट देयर चैनलाइज्ड मैसेज फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस समय। ओके, आई वांट टू अपोलोजाइज एंड आई नीड योर फॉरगिवनेस। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपकी माफी चाहते हैं, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, एहसास है उन्हें अपनी गलतियों का जो उन्होंने करी है आपके साथ। ओप्स, आई एम सॉरी, आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू। वो आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि वो शायद रेडी नहीं थे,
ठीक है, आपके लिए रेडी नहीं थे, एस्केप कर रहे थे। एवरी टाइम माई फोन रिंग्स आई होप इट्स यू, हर टाइम उनका फोन जब भी बजता है, कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आती है, कोई मैसेज आता है, तो दे रियली फील कि काश वो आपका कॉल हो, काश वो आपका मैसेज हो। दे कीप ऑन लुकिंग एट देयर फोन, दे कीप ऑन स्टॉकिंग यू, एंड आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। वो नहीं बन पाया जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने, या यू नो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। आई रिग्रेट व्हाट आई डिड टू यू। रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को, जो भी आपके साथ करके गए हैं उन चीजों का। एंड आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस, आपको बहुत याद करा जा रहा है, ठीक है, आपको मिस करा जा रहा है, आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपकी बातें करी जा रही है उनकी एनर्जीज में। एंड आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, और चीजें सही करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन भी ढूंढा जा रहा है। आई बिलीव ये पर्सन शायद कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजीज जैसे होता है ना कि बना रहा है ये व्यक्ति, ताकि चीजें ठीक कर सकें आप दोनों के बीच में। आई विश यू वर हियर विद मी, उनकी विश है कि इस समय काश आप उनके साथ, उनके पास होते तो कितना अच्छा होता। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो आपकी केयर करते हैं, आई नो दे आर नॉट प्रिटेंडिंग, वो शो नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, आपके लिए कंसर्न है, बट दे आर नॉट शोइंग, बट या दे आर केयरिंग फॉर यू। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्सल गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है आज की गाइडेंस आपकी, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द कार्ड। ओके, दिस इज द न्यू चैप्टर इन योर लाइफ इज गोइंग टू रिक्वायर अ न्यू वे ऑफ सीइंग थिंग्स। देखो, यही एनर्जी आई थी, न्यू फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी थी, स्टार्टिंग में ही थी, और वही कार्ड यहाँ पर भी आया है। कैसे एनर्जी मैच करती है, मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ समटाइम्स, यू नो, कि कैसे एकदम एनर्जीज इतना मैच कर लेती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम ये होता है। ओके, एक नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू होने वाला है। न्यू वे, you require a new way of seeing things, new way of seeing yourself. You can't continue to see and interpret things with the same understanding that you have until now. No matter what you face or how you feel, see it all from the higher perspective. अपने perspective को, अपनी सोच को थोड़ा सा change करो, बदलो। आपको एक नए वे की जरूरत है चीजों को देखने की। अगर आप चीजों को उसी पुराने नजरिए से देखते रहोगे, ठीक है, तो कैसे एक चेंज आएगा, कैसे एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिश्ते की, राइट। तो खुद को देखने का, इस रिश्ते को देखने का, हर चीज को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव की आपको जरूरत है, ठीक है। उस पुराने पर्सपेक्टिव से मत देखो। फिर से ये पर्सन आपके जीवन में आता है, आप फिर से ये सोचोगे यार ये पर्सन फिर से मुझे धोखा देगा, फिर से ये मुझे चीट करेगा, इसने मेरे साथ रेड फ्लैग एक्टिविटीज करी या जो भी, ठीक है। आप वही पुरानी सोच में अगर रहोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि अपनी सोच को थोड़ा बदलो। You need to change your perspective, you need to change your thinking, okay? जो आप अभी तक सोच रहे थे उससे थोड़ा हटकर सोचो, हायर पर्सपेक्टिव के साथ सोचो, चीजें बदल सकती हैं। नथिंग रिमेन सेम, राइट। धरती गोल है, गोल होने का मतलब क्या है कि हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, कुछ स्टेबल नहीं है यहाँ पर। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि भाई मेरा पर्सन जो है वो भी वैसा ही होगा, वैसा ही टॉक्सिक होगा, वैसा ही नार्सिसिस्ट होगा। नहीं भाई, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। अपने पर्सपेक्टिव, अपनी सोच को बदलो, चेंज करो, ठीक है। चेंज आ सकता है, हर हाल में आ सकता है। क्या आप सेम हो 10 साल पहले जैसे थे, क्या आज भी आप वैसे हो? नहीं ना, चेंज आया है ना, चेंज आता है, इट इज अ रूल ऑफ नेचर। चलो, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, और आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्टेड हो, ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।